नाम है रवि और आज मैं आपके लिए विज्ञान के टॉप 444 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में 40 से 50 बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? सही आंसर है डायोप्टर, जिसे कि हम कैपिटल डी में लिखते हैं। इससे लेंस की क्षमता मापी जाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो लेंस की क्षमता है ये डायोप्टर से मापी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1/v - 1/u = 1/f जो है ये लेंस सूत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर जो है फ्रेंड्स, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर देखने के लिए ना बिल्कुल क्लियर देखने के लिए जो हमारी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है किसी भी इमेज का, तो आपका आंसर होगा रेटिना पर। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? सही आंसर है चांदी जो है फ्रेंड्स, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और दूसरे नंबर पे तांबा आता है। फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो ना बिजली की जो वायरिंग होती है ना, वो तांबे की होती है। क्यों होती है? क्योंकि तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप कभी भी ना कोई पंखा लेने जाते हो, अच्छी कंपनी का जो पंखा होगा या मोटर होगा उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर तांबे का इस्तेमाल हुआ है। तांबे क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज करी थी। रुधिर वर्ग को हम ब्लड ग्रुप भी बोलेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान होता है 7। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर है पलीहा जो होता है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पलीहा को इंग्लिश में हम स्प्लीन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? सही आंसर है गन मेटल जो होता है ये तांबे का, जिंक का और टिन का मिश्र धातु होता है। तांबा को फ्रेंड्स हम कॉपर भी बोलते हैं, जिंक को हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये 4 प्रकार के दांत है ये बता देता हूँ। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स इंसिजर, इसको हम छेदक या कृंतक भी बोलते हैं। दूसरा होता है कैनिन, फिर जो कैनिन होता है इसको हम भेदक या रत्नक भी बोलते हैं। तीसरा आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम अग्रचवर्णक भी बोलते हैं। और चौथा आता है मोलर, जिसको कि हम चवर्णक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो मानव शरीर में जो आरबीसी होता है इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, फ्रेंड्स ये रक्त के प्रकार होते हैं। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? सही आंसर है विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज करी थी सी फंक वैज्ञानिक ने। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सही आंसर है वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन कीड़ा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप सोचोगे मैं कीड़ा क्यों बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है आप सभी के लिए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है पर उल्टा करके लिखा हुआ है। तो ये चारों विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स ये वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बीसी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है बीसी। अगला क्वेश्चन,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, हर वीडियो में बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए मैं लाने की कोशिश करता हूं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर्स बाय रवि। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही आंसर है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग जो है वो है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कभी भी जो मानव शरीर पे चोट लगती है, ठीक है, आप ये देखते हो कि खून निकलता है लेकिन खून कुछ ही समय के बाद जम जाता है। इस जमने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसे कि हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है तो यकृत का मुख्य कार्य होता है पाचन कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सही आंसर है शिरा कहा जाता है, यानी वेन कहा जाता है। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे मानव हृदय की हुई है तो आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है एड्रीनलिन जो है फ्रेंड्स, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा? मनुष्य का हृदय है। और मनुष्य का जो हृदय होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है धड़कन जो होती है उसके दोनों सेकंड, मतलब एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में समय कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो वो होता है 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है EEG। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो प्रमस्तिष्क होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है स्टेप्स जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य के कानों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है तंत्रिका तंत्र जो होता है ये टिटनेस रोग से प्रभावित होता है। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? सही आंसर है कैडमियम के कारण फ्रेंड्स इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सही आंसर है रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो मनुष्य का रक्त होता है कभी भी बाहर निकलता है मनुष्य के शरीर से, किसी भी तरीके से या चोट से निकले तो वो जम जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? तो आपका आंसर है हिपेरिन के कारण। ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, इसके कारण मनुष्य का जो रक्त होता है शरीर के अंदर नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण किसमें होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा, यानी कि जिसे कि हम बोन मैरो भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारा चैनल रवि स्टडी IQ GK को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेस्ट कंटेंट फ्री में दिया जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी ना हर सब्जेक्ट की जो पेड PDF है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको हर सब्जेक्ट की PDF में 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे पॉलिटी का, साइंस का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का, तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप विजिट करिए, www.ravibooks.pdf.com पे विजिट करिए। यहाँ पे आपको साइंस की भी PDF मिल जाती है, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो किसी भी एग्जाम में उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? सही आंसर है प्लाज्मा जो है द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। 3 कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, जिसे कि हम सॉलिड लिक्विड गैस भी बोलते हैं। SI पद्धति में मूल मात्रक कितनी है? सही आंसर है 7 है। SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? सही आंसर है रेडियन जो है SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक है। SI पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? सही आंसर है हर्ट्ज जो है ये SI पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक है। अगला क्वेश्चन, SI पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? सही आंसर है एम्पियर जो है SI पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक प्रकाश वर्ष
कितने मीटर के तुल्य होता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। अगर हम बात करें किलोमीटर में, वो है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है वर्ष, तो वर्ष से आप क्या सोचोगे कि ये समय की बात हो रही है ना। जैसे महीने की बात होती है, ठीक है, हफ्ते की बात होती है, वैसे वर्ष की बात होती है। तो यहाँ पे वर्ष आप सोचोगे समय होती है। तो लेकिन आपसे ना एग्जाम में पूछे जाएंगे, बताओ प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसकी इकाई है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स समय नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये दूरी की इकाई होती है, दूरी को मापने की इकाई होती है। जो बड़ी बड़ी दूरियां मापती है ना, वो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में फिट कर लो, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है? पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? सही आंसर है 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है एक पार्सेक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? सही आंसर होगा 10⁵ डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? सही आंसर है जूल जो है कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम इस तरीके से लिखते हैं, कितने मीटर के तुल्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? सही आंसर है फोटोमीटर जो होता है फ्रेंड्स, ये ज्योति तीव्रता को मापता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एक अश्व शक्ति, जिसे कि हम 1 हॉर्स पावर भी बोलते हैं, कितने वाट के समतुल्य होती है? सही आंसर है 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आंसर है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे कि हम स्मॉल जी से लिखते हैं, का मान कितना होता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो है ये गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान होता है। और फ्रेंड्स इसको हम ना इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निर्वात, जिसको कि फ्रेंड्स हम हिंदी में क्या बोलें, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूम। पूछा गया निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? सही आंसर है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? सही आंसर है बल की यानी कि फोर्स की। बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होता है? सही आंसर है 0 होता है। कोई भी पिंड जो है फ्रेंड्स अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है उसमें जो एक्सीलरेशन होगा यानी कि त्वरण होगा वो 0 होगा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर पड़ते हैं? सही आंसर है जड़त्व के कारण, या बोल सकते हो ड्यू टू इनर्शिया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? आंसर है 0 होगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? सही आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? आंसर है रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है। आवेग का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन सेकंड जो है ये आवेग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आंसर है ऊर्जा जो होता है ये किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है।